This video is sponsored by AK Engineering, RT & Co, Fakhri Brothers, GRP Engineers, Sheikh Wilayat Ahmed and Sons. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर आफ्ताब इराक़ी है। EIR से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त 28 HPCR एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस जो कि कराची एक्सपो सेंटर में हो रही है, यहाँ मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ प्रेसिडेंट मौजूद हैं पाकिस्तान HPCR सोसाइटी, मिस्टर अहमद नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब इस्लामाबाद से आए हैं इस इवेंट को अटेंड करने के लिए और अपनी प्रेसिडेंटशिप में इस एक्सपो को कामयाब करवा रहे हैं ये, और इंशाल्लाह कामयाबी से ये इवेंट जा रहा है। तो अब इनसे हम जानेंगे कि क्या इनकी बैक साइड पे प्रिपरेशंस रही हैं और किस तरीके से जो है एक्सपो ये और कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई है। जी सर। जी थैंक यू। सबसे पहले तो जी बात ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए और उसके फाइनेंशियल मीट करने के लिए आपको कोई ना कोई सोर्सिंग करनी पड़ती है। HPCR सोसाइटी जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इसके पास एज सोर्सेज सिर्फ एक्सपोज ही हैं जो वो जिससे वो अपने एक्सपेंसेस मीट करता है। तो हमारे पास ये टारगेट था, इसको हमने अचीव करना ज़रूरी था इस क्राइसिस में, इकोनॉमिक क्राइसिस में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको ड्राफ्ट किया और हमने फिर कराची चैप्टर से इस चीज़ को एक्नॉलेज करवाया और दे एग्रीड के ऑल्दो कि एक बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था, लेकिन ज़िशान अहमद सिद्दीकी और उसकी टीम ने ज़बरदस्त काम किया और हमारे पास टाइम शॉर्ट था, 6 महीने का टाइम था इस पूरे प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के अलावा इसको कंडक्ट करने के लिए। और मैं समझता हूँ कराची चैप्टर ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और जितने भी लोकल काउंसिल के मेंबर्स थे और उनके साथ जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स थे, सब ने दिन रात एक होकर काम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक्सपो बहुत सक्सेसफुल है, जिसमें तकरीबन 150 के करीब एग्जीबिटर्स हैं और तकरीबन 1,40,000 स्क्वायर फुट एरिया में हम इस एक्सपो कर रहे हैं। सो दिस इज़ आवर अनदर लैंडमार्क। तो वी ऑल आर हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद साहब, नेक्स्ट एक्सपो के हवाले से हमारे व्यूवर्स को बताइए कि अब नेक्स्ट जो आप लोग करेंगे तो वो कौन से शहर में अब होगी। कराची की तो टर्न हो गई, अब नेक्स्ट हम कहाँ पे देखेंगे एक्सपो को। देखिए हमने इस पर काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की और हमारे पास दो ऑप्शन थी, लाहौर की और इस्लामाबाद की। ग्लोबल चेंजेस से हमने एक चीज़ जो नोट की वो ये कि ग्लोबल चेंजेस ने सबसे ज़्यादा नॉर्थ को हिट किया और जो बारिशों का स्पेल होता है वो बहुत ही फ्रिक्वेंट होना शुरू हो गया। इस्लामाबाद में आपको पता है कि हमारे पास एक्सपो सेंटर नहीं है, हमें टोटली जो भी इवेंट करना पड़ता है राइट फ्रॉम द स्क्रैच करना पड़ता है। और मार्कीज़ आपके लिए मतलब वो ठीक है, वो वेदर प्रूफ तो होती हैं बट स्टिल जो वेदर का इफेक्ट है वो कंट्रोल फिर भी नहीं कर सकती। हमने कुछ एग्जीबिटर से भी इस बारे में डिस्कस किया और ऑलमोस्ट 70 से 75% के एग्जीबिटर जो कि हमारे रेगुलर एग्जीबिटर्स हैं, उन्होंने हमें ये कहा कि अगर लाहौर में हो जाए तो दे आर विलिंग टू कम। तो फिर उसके बाद हमने अपनी वर्किंग की एग्जेक्टिव काउंसिल में, उसको कोई 3 दफ़ा उसको डिस्कस किया और जो वेदर फोरकास्ट थी जो कि हमने उस पूरे टाइम में चेक की, आप यकीन नहीं करेंगे कि उससे ऑल टुगेदर जो हम एक्सपेक्ट करते थे और जो फोरकास्ट होती थी उसके अगेंस्ट काम हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने ये प्लान किया कि हम नेक्स्ट एक्सपो इंशाल्लाह लाहौर में करेंगे और ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है जो भी डिस्कशन में भी आया और हमने अपने तमाम सीनियर्स को भी इस बारे में बताया कि हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते क्योंकि हमारा ब्रांड कोविड के बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ दोबारा। तो हम चाहते हैं कि इस ब्रांड को एक कामयाब ब्रांड के तौर पर आगे लेकर चले और कोई भी इस किस्म की कोई हिचेज़ या इस किस्म की कोई भी वर्किंग जिससे हमारे ब्रांड को, हमारी एक्सपो को नुकसान पहुंचे, उसके लिए हम एक प्रॉपरली अपना जो प्लान है उसको ड्राफ्ट कर लें। और लाहौर इज़ द बेस्ट चॉइस। लाहौर में हमारी जो टीम है वो माशाल्लाह उसने 27th एक्सपो बहुत सक्सेसफुल की और रिकॉर्ड प्रॉफिट भी हमें दिया। तो वही टीम 2-3 महीने के लिए जब तक हमारा टेन्योर है वो उसमें बेसिकली वर्किंग करके जाएगी और आने वाले इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर अपनी एक पूरी बिल्डिंग खड़ी करेंगे। अहमद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूवर्स को बताई, इन्फॉर्मेशन दी नेक्स्ट एक्सपो की भी और इस एक्सपो के हवाले से भी आपने बताया। थैंक यू वेरी मच।